गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू आर फाइन। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कौन सा चैप्टर पढ़ा था? आपका चैप्टर 17। ऐसे आज का आपका चैप्टर है चैप्टर 18। तो पहले हम चैप्टर का नाम देखेंगे। चैप्टर का नाम क्या है? अ हाउस लाइक दिस। कुछ घर ऐसे भी होते हैं, मतलब यहाँ डिफरेंट टाइप ऑफ घर के बारे में बताया होगा। जैसे आपने भी अलग अलग प्रकार के काफ़ी सारे डिफरेंट टाइप के घर देखे होंगे। किसी के बारे में आप जानते भी होंगे, कोई कोई सुना भी होगा, और कोई कोई ऐसे भी होंगे जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना है, देखा नहीं होगा। सो ऐसे यहाँ डिफरेंट टाइप के घर के बारे में हम यहाँ ठीक है रीड करेंगे। सो हम आपका आज का चैप्टर स्टार्ट करते हैं। माई नेम इज़ नसीम। यहाँ पे एक नसीम नाम का लड़का है, वो बोलता है मेरा नाम नसीम है। आई लिव इन श्रीनगर। मैं श्रीनगर में रहता हूँ। सिंस यस्टरडे देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल में बहुत चहल पहल है, मतलब काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ हो रही है। इट विल गो ऑन फॉर अ वीक। इसीलिए हम पूरे एक वीक के लिए 7 दिनों तक यहीं रहेंगे। 7 दिनों तक रहेगी सारी जो एक्टिविटीज़ है वो स्कूल में 7 दिनों तक रहेगी। डू यू नो वाई? तुम जानते हो क्यों? देयर इज़ अ कैंप बीइंग हेल्ड इन आवर स्कूल। हमारे स्कूल की तरफ से एक कैंप जो लगा है। चिल्ड्रन हैव कम फ्रॉम मैनी प्लेस फॉर द कैंप। जो चिल्ड्रन से बच्चे हैं वो काफ़ी दूर दूर से, मतलब अलग अलग जगह से कैंप में आए हैं। टेंट्स हैव बीन पुट अप इन द ग्राउंड फॉर एवरीवन टू स्टे। टेंट भी लगाए गए ग्राउंड में, मतलब खुली जगह में, जहाँ पे सारे जो बच्चे हैं रहने का उनका इंतजाम किया गया है। क्योंकि वो कैंप होता है, कैंप में आप जानते हो कि ऐसे ही व्यवस्था की जाती है, ऐसे ही अरेंजमेंट किया जाता है। ठीक है, तो आप यहाँ पिक्चर में भी देख सकते हो। पिक्चर में देखिए पूरा खुला ग्राउंड है, वहाँ टेंट लगा के घर बनाया गया है कि वहाँ कोई भी मतलब परेशानी ना हो रहने के लिए। वी हैव डेकोरेट द स्कूल ब्यूटीफुल। हमने स्कूल को खूब सजाया था। सम चिल्ड्रन हैव यूज पीस ऑफ क्लॉथ टू मेक स्टीमर्स फॉर द डोर्स। कुछ चिल्ड्रन से उन्होंने कपड़ों की कतरनों से झालर बनाकर दरवाजे पे लगाई थी, मतलब क्लॉथ का यूज किया था। सम हैव मेड पोस्टर यूजिंग आलमंड सेल्स वाइल अदर्स हैव मेड रंगोलीज यूजिंग ड्राई लीव्स एंड सो डस्ट। कुछ लोगों ने बादाम के छिलकों से पोस्टर बनाए थे। जो आलमंड स्टीमर्स होते हैं उनकी मदद से पोस्टर बनाए थे। और कुछ लोगों ने रंगोली बनाई थी, किससे? सूखे पत्तों तथा लकड़ी के बुरादों से जो रंगोली बनती है उन्हें सुखाकर। टुडे इज़ द फर्स्ट डे ऑफ द कैंप। जो यहाँ पे जो नसीम है वो बोलता है आज हमारा कैंप का पहला दिन है। वी आर वेरी हैप्पी। हम सभी बहुत खुश हैं। इन द मॉर्निंग वी ऑल गोट टूगेदर एंड सेट डाउन ऑन द ग्राउंड इन द सर्कल। सुबह सब बच्चे इकट्ठे हुए और सब जमीन पे एक गोला बनाकर बैठ गए। ईच ऑफ द इंट्रोडक्शन अवर सेल्फ्स एंड स्पोक अबाउट वेयर वी कम फ्रॉम एंड व्हाट वी लाइक टू ईट। वह सभी मतलब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे और बता रहे थे कि हमें खाने में क्या पसंद है एक दूसरे को। मतलब एक दूसरे से जो भी जानकारी थी, इंट्रोडक्शन था, वो सारे अपने एक दूसरे में बातें कर रहे थे बच्चे। चिल्ड्रन ब्राउट पिक्चर्स ऑफ देयर फैमिलीज एंड देयर होम। बच्चे अपने साथ अपने परिवार की भी तस्वीरें लाए थे, अपनी जो फैमिली होती है उनकी भी, क्योंकि वो बाहर आए थे कैंप में। एवरीवन स्पोक अबाउट देयर होम। सभी अपने घर के बारे में बता रहे थे। भूपेन्स ग्रुप वाज फर्स्ट टू टॉक। सबसे पहले भूपेन के जो ग्रुप था वहाँ से स्टार्टिंग हुई। ठीक है, तो फिर यहाँ देख सकते हो पिक्चर में, आई हैव कम फ्रॉम मोहन विलेज इन असम। बोले मैं मोलन विलेज से आया हूँ असम के। इट रेन हेवीली इन आवर प्लेस। हमारे यहाँ बारिश ज़्यादा होती है। कौन बोलता है? भूपेन के ग्रुप से है। ठीक है, हैंस आवर हाउस आर मेड ऑलमोस्ट 10 to 12 फीट एबव द ग्राउंड। तो हमारे जो घर है ज़मीन से लगभग 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं, क्योंकि वहाँ काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है। अगर बारिश होगी तो फिर क्या होगा? घर को मतलब नुकसान होगा, इसीलिए 10 से 12 फुट ऊंचे बनाए जाते हैं। दे आर मेड ऑन स्ट्रॉन्ग बम्बू पिलर्स। जो बांस के जो खंभे होते हैं उन पे बनाए जाते हैं। द इनसाइड ऑफ आवर हाउस आर ऑल्सो मेड ऑफ वुड। जो हमारे अंदर के घर होते हैं वो भी किससे बने होते हैं? लकड़ी के बने हुए होते हैं। फिर यहाँ आपका क्वेश्चन है, वाई आर हाउस मेड ऑन बम्बू पिलर्स वेयर भूपेन लिव। वहाँ पे बम्बू के जो बांस के पिलर्स पे घर क्यों बनाए जाते हैं जहाँ पे भूपेन रहता है? तो आपको ये डिस्कस करके लिखना रहेगा।
फिर ऐसे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ रूफ्स डू दिस हाउस हैव, व्हाई आर दे मेड लाइक दिस। इन मकानों पे कैसी छतें होगी और उन्हें कैसे क्यों बनाया जाता होगा, ठीक है। हाउ डज वन एंटर दिस हाउसेज, इन मकानों के अंदर जाने का तरीका कैसे होगा। एट नाइट द लेडर इज रिमूव फ्रॉम दिस हाउस, कैन यू टेल बाय। रात के समय इन मकानों में सीढ़ी हटा दी जाती है, क्यों। तो ये आपको सारा क्वेश्चन आंसर बताना है। फिर नाउ इट वाज अ चमेली टर्न, शी सेड, अब यह चमेली आई और उसने कहा, आई हैव कम फ्रॉम मनाली, मैं मनाली से आई हूँ। विच इज़ अ हिली एरिया, वो एक पूरा पहाड़ी इलाका है। एट अवर प्लेस इट रेन हेवली एंड स्नो इज वेल, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और बर्फ़ भी बहुत पड़ती है। वैन इट इज़ वेरी कोल्ड, इसीलिए वहाँ बहुत ज़्यादा सर्दी रहती है। वी लाइक टू सिट इन द सन, हमें बोले जो हमें धूप में बैठना काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। आवर हाउसेज आर मेड ऑफ स्टोन ऑफ वुड, हमारे जो घर है वो पत्थर या लकड़ी के बने हुए होते हैं, क्योंकि आपने भी देखा होगा कुल्लू मनाली में काफ़ी ज़्यादा सर्दी होती है, तो वहाँ पे पत्थर के या फिर लकड़ी के घर बनाए जाते हैं जिससे उनको सर्दी कम लगे। फिर इसके भी यहाँ कुछ क्वेश्चन आंसर है, उन्हें हम देखेंगे। इन विच एरिया से चमेली साउथ, चमेली का घर किस इलाके में है। व्हाट इज़ द सिमिलरिटी इन द रूफ ऑफ चमेलीज एंड भूपेन हाउस, चमेली और भूपेन के मकानों की छतों में क्या इक्वलिटी है, मतलब समानता है, वो बतानी है। हाउ डू रूफ्स हेल्प इन देयर एरियाज, छत के इन इलाकों पे कैसे मदद करती है, ठीक है। यहाँ पे अलग अलग प्रकार के घरों के बारे में सब अपना अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। जैसे नसीम वहाँ गया था तो नसीम ने भी उन्होंने ग्राउंड पे बैठ के अपने घरों के बारे में बताया, इसी यहाँ चिल्ड्रंस भी बता रहे। फिर आप देख सकते हो मिताली एंड अनुज सेड, मिताली और अनुज ने कहा, मिताली एंड अनुज हैव कम फ्रॉम दिल्ली, मिताली और अनुज दिल्ली से आए। दे शोड पिक्चर्स ऑफ दिल्ली टू एवरीवन, उन्होंने सबको दिल्ली की तस्वीरें बताई, ठीक है, पिक्चरें बताई। इन वन पिक्चर, एक पिक्चर में, सीइंग वेरी हाई बिल्डिंग, भूपेन सेड, एक तस्वीर में क्या दिख रहा था, ऊंची इमारत है, जिसे हम यहाँ क्या कहते हैं, फ्लैट्स कहते हैं या फिर हाई बिल्डिंग, ठीक है। तो उसमें भूपेन ने देखा तो भूपेन ने कहा, ओ सच टॉल हाउसेज हाउ डू यू क्लाइम अप, बोले ये तो इतने ऊंचे मकान है, आप इनमें कैसे चढ़ते हो, ठीक है। किसने, भूपेन ने कहा। लुक एट दिस हाउस एंड फाइंड आउट इफ़ देयर आर सिमिलर हाउस इन योर एरिया ऑल्सो, आपको इन मकानों में देखकर पता करना है कि तुम्हारे आसपास भी यहाँ ऐसे मकान बनाए जाते हैं। फिर आपका यहाँ क्वेश्चन है, हाउ डू पीपल गो अप इन मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स, बहुमंजिला मकानों के ऊपर लोग कैसे चढ़ते होंगे, ठीक है। फिर यहाँ आपके ब्रैकेट में कुछ दिया गया है, हम उसे पहले रीड करेंगे। न्यू दिल्ली इज़ द कैपिटल ऑफ इंडिया, दिल्ली भारत की राजधानी है। पीपल फ्रॉम विलेज एंड टाउन्स कम टू बिग सिटीज़ लाइक दिल्ली इन सर्च ऑफ वर्क, जो गांव के लोग होते हैं वो ऐसी बड़ी बड़ी सिटियों में आते हैं, किसके लिए, काम के लिए, सर्च फॉर वर्क, काम की तलाश में। दिस पीपल ऑफ्टन सेटल इन सिटी, जो वो लोग हैं वो सिटी में सेट हो जाते हैं। देयर आर अ लार्ज ऑफ नंबर पीपल लिविंग हियर एंड स्पेस इज लेस, ये लोग अक्सर शहर में ही बस जाते हैं, यहाँ रहने वाले लोग ज़्यादा है और जगह कम है, ठीक है। मैनी पीपल डू नॉट हैव हाउस एट ऑल, बहुत लोग ऐसे होते हैं इनके खुद के पास खुद के मकान नहीं होते। दे हैव टू लिव इन स्लम, कुछ लोग झोपड़ी में रहते हैं। एंड मैनी पीपल डू नॉट हैव देयर आइदर पीपल स्लीप वेन एवर दे फाइंड प्लेस ऑन द रोड, कुछ लोगों के पास सोने की जगह भी नहीं होती और रोड पे सो जाते हैं, ऑन द फुटपाथ या फिर फुटपाथ पे सो जाते हैं। एट द स्टेशन पर इन नीड शेल्टर इज अ मेजर प्रॉब्लम्स इन बिग सिटीज़, बाकी शहरों में काफ़ी ज़्यादा बड़ी समस्या देखने को मिलती है। फिर यहाँ है, कांसीराम टोल्ड एवरीवन, कांसीराम ने सबसे कहा, आई हैव कम फ्रॉम राजस्थान, मैं राजस्थान से आया हूँ। रेनफॉल इज़ वेरी स्केर इन अवर एरिया, हमारे यहाँ बारिश बहुत कम होती है। इट इज़ वेरी हॉट टू, वहाँ ज़्यादा काफ़ी गर्मी होती है। वी लिव इन मड हाउस, हम वहाँ कैसे मकानों में रहते हैं, मड आप जानते हो किसे कहते हैं, मिट्टी के घरों में, ठीक है। द वॉल्स ऑफ हाउस आर वेरी थिक, जो घर की दीवारें होती है वो काफ़ी थिक होती है, ठीक है, मोटी होती है। दिस वॉल्स आर प्लास्टेड विथ मड, जो वॉल्स होती है वो किससे प्लास्टेड की जाती है, मड से, मिट्टी से। द रूफ्स आर मेड ऑफ थ्रोनी बुशेस, और जो छतें होती है वो कटीली झाड़ियों से बनी होती है, जैसे यहाँ राजस्थान का घर आप यहाँ देख सकते हो, ओके। फिर इन द सेम वे ऑल द ग्रुप्स स्पोक अबाउट देयर हाउसेज आफ्टर द इंट्रोडक्शन अ कल्चर प्रोग्राम वाज हेल्ड, इन सभी टोलियों ने अपने अपने घरों के बारे में बताया, ठीक है। फिर कुछ ही देर बाद अपनी संस्कृति की जो अपनी संस्कृति है उसके बारे में प्रोग्राम हेल्ड किया गया।
द चिल्ड्रन परफॉर्म वेरियस डांस, लोगों ने अलग अलग तरह के नाच के डांस किए। दे सॉन्ग फोल्क सॉन्ग्स इन देयर ओन लैंग्वेज, उन्होंने अपनी अपनी भाषा में गाना गाया। एवरीबडी हैड कावा एंड आलमंड्स एंड कैडमन, वी रियली इंजॉय आवर सेल्फ, काफ़ी लोगों ने बादाम डला हुआ कहवा चाय पिया, ठीक है, बहुत उन्होंने इंजॉय किया। इन द इवनिंग वी वेंट टू द डल लेक, वो शाम को डल झील पे गए। वी सो हाउस बोट, उन्होंने क्या देखा, एक हाउस बोट देखी। वी सेट इन द सिकरा एंड सम चिल्ड्रन मूव द ओर्स, वी सो द चार चिनारी सराउंडेड बाई द माउंटेन, शिकारे में कुछ बच्चों ने क्या करा, बच्चों ने वो जो चप्पू होता है ना वो भी चलाया, ठीक है। चारों तरफ नीले नीले पहाड़ थे और चार चिनारी, और बीच में चार चिनारे। फिर यहाँ पे देख सकते हो, हाउ इज अ हाउस बोट डिफरेंट फ्रॉम द हाउसेज, हाउस बोट दूसरे घरों से अलग कैसे है वो आपको बताना है। वुड यू लाइक टू लिव इन सच अ हाउस बाय, क्या तुम ऐसे घरों में रहना पसंद करोगे और क्यों। आप यहाँ देख सकते हो डिफरेंट प्रकार के घर दिए गए। लुक एट द पिक्चर एंड मैच, चित्र देख के आपको मिलाना। जैसे पहला हट, हाउस ऑफ स्नो, जिसे हम इग्लू भी कहते हैं, टेंट, हाउस बोट, मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग। जैसे फर्स्ट वाला क्या है आपका इग्लू, ठीक है, फिर सेकंड वाला क्या है हाउस बोट, थर्ड क्या है मल्टी स्टोर्ड बिल्डिंग, फोर क्या है आपका टेंट, 5 हट, ओके। ये आपको अलग अलग प्रकार के डिफरेंट टाइप के घर दिए गए जिसे आपको मैच करना रहेगा। फिर आपका लास्ट पेज पे आप देख सकते हो, पुट अ राइट टिक मार्क ऑन द नेम विच योर हाउस इन मेड ऑफ, आपको उन चीज़ों पे राइट टिक करना है जिससे आपकी चीज़ें घर बना हुआ है। ग्रास, मड, वुड, सीमेंट, कैनवास, आयरन, प्लास्टिक, लाइम स्टोन, बम्बू, ब्रिक, ग्लास, आप स्टोन, ग्लास स्टोन, आपका जो भी इन घरों में बनाने के लिए जो भी सामान यूज है उन पर आपको राइट टिक करना है। लुक एट द योर हाउस इन योर नेबर, व्हाट वुड दे मेड ऑफ, आपको अपने आसपास के घर देखने वो किस चीज़ों से बने हुए उनके नाम लिखने हैं। कलेक्ट सैम्पल्स ऑफ थिंग्स दैट आर यूज फॉर मेकिंग हाउस, वो चीज़ें इकट्ठा करनी है जो चीज़ों को मकान बनाने के लिए यूज होती हो, ओके। आई होप आपको इस चैप्टर समझ में आया होगा और यहाँ आपने डिफरेंट टाइप घरों के बारे में सीखा भी होगा, जैसे इग्लू, ठीक है, बोट हाउस, मल्टी स्टोरेड बिल्डिंग, टेंट, स्लम एरियाज, ओके। सो आपको सारे जो आपके क्वेश्चन आंसर है वो आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, राइट डाउन करने हैं, ओके। थैंक यू एवरीवन।